Hello friends, welcome to your YouTube channel Solve the Finance where we discuss and learn all aspects of finance। एंड आज का टॉपिक होने वाला है डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, राइट। सो इस फाइनल प्रोडक्ट पे आने से पहले हमें कुछ डेप्रिसिएशन के रूल समझने पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन क्या है, क्या मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, और क्या रेट्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, राइट। तो हम पहले छोटी सी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, right? So depreciation is used for the purpose of writing off the cost of an asset over its useful life। मीन्स जो भी कोई आपकी एसेट है उसको एक राइट ऑफ करने की प्रक्रिया है जो कि हम बुक्स में करते हैं। सपोज करो आपकी कोई भी एसेट है, उसकी लाइफ 10 ईयर है या 5 साल है, तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे विद इन दैट यूजफुल लाइफ, राइट। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स एक्ट में कि आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही करना है। एंड इन द कंपनी सेक्ट ऑल्सो आपको डेप्रिसिएशन करना ही होता है, क्योंकि अगर कोई भी आप बिजनेस चला रहे हैं, आप असेट डेफिनेटली यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर कोई ना कुछ गिसावट, वियर एंड टियर ये सब लगेगी। तो एक्चुअल प्रॉफिट पे ट्रू एंड फेयर वैल्यू जाने के लिए आपको एक और डेप्रिसिएशन क्लेम करना होता है, राइट। सो डेप्रिसिएशन के दो मेथड है, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड है और रिटर्न लाइन वैल्यू मेथड है जिसको WDV बोलते हैं। और WDV आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यही मेथड होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ होता है सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो हम ये आज डिस्कस करेंगे। तो रेट्स क्या क्या होते हैं, तो रेट्स इनकम टैक्स ने अपने ब्लॉक्स डिफाइन किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रेट्स दिए हुए हैं। मीन्स ब्लॉक ऑफ एसेट्स, सपोज करो बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, शिप्स है, या कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, राइट। तो ये सारे इन्होंने अकॉर्डिंग टू ब्लॉक दिए हुए हैं। तो मैं आपके साथ एक एक डिस्कस कर लेता हूँ। इन्होंने बिल्डिंग में 3 रेट्स दिए हुए हैं। सपोज करो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसके लिए 5% दिया हुआ है, अदर देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 10% दिया हुआ है, अगर कोई टेम्प्रेरी इलेक्शन वुडन स्ट्रक्चर है तो उनके लिए 40% दिया हुआ है, फर्नीचर के लिए 10%, नॉर्मल प्लांट एंड मशीन के लिए 15%, मोटर व्हीकल के लिए 15%, किसी किसी चीज़ में किसी टाइम पर ज़्यादा दिया हुआ। सपोज करो एरोप्लेन है, एरोप्लेन के इंजन्स है, उनके लिए 40% एंड सो ऑन, राइट। इन सम केसेस कभी कोई प्रोविजन आता है तो किसी किसी चीज़ पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। वो मैं आपको थोड़ी देर में, ये सपोज करो इस 2 सेक्शन पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला हुआ है, तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने रेट्स दिए हुए हैं, तो आप एक एक करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ये रेट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो ये आ गया हमारे शिप्स पे। शिप्स दैट जो भी सामान ले जाने वाने का काम होता है तो शिप्स के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें आपको 20% का दिया होगा, राइट। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं लेकिन सब में 20% है। और व्हाट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स, मीन्स देयर आर 2 पार्ट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो जो भी ये सारी ऊपर थी वो सारी टेंजिबल एसेट्स थी, और अभी नीचे वाली एक कुछ एसेट्स है जो कि इंटेंजिबल होती है, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन होती है। मीन सपोज करो ट्रेडमार्क है, कोई फ्रेंचाइजी है, पेटेंट है, लाइसेंस है, तो ये सारी एसेट्स पे इन्होंने 25% का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, राइट। सो आप अपनी अकॉर्डिंगली जो भी आपके एसेट है आप डिटेल्स डेप्रिसिएशन के चार्ट में जाके देख सकते हैं कौन सा परसेंटेज लगेगा। तो मैंने लिए आपके लिए एक छोटा सा भी टेबल बनाया हुआ है कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आप सिंपली अपना रेट पिक कर पाए। सपोज करो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है 5 है, नॉन रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग है तो 10 है, फर्नीचर फिटिंग्स है तो 10 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 15, प्लांट एंड मशीनरी 15, मोटर व्हीकल पे 15, कमर्शियल यूज ऑफ मोटर व्हीकल पे 30, शिप्स पे 20, एयरक्राफ्ट पे 40, इंटेंजिबल एसेट्स पे 25%। ये इन्होंने मैंने गलत लिख दिया है, ये है इंटेंजिबल, राइट। सो इंटेंजिबल पे इन्होंने 25 दिया हुआ है। तो मैंने जैसे आपके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात की थी, इन सम केसेस सपोज करो कोविड के दौरान इन्होंने एक सपोज करो एडिशनल डेप्रिसिएशन दी है 15% के ऊपर। सपोज करो आपकी एक नॉर्मल मोटर कार पे लगता है 15%, लेकिन कोविड के दौरान इन्होंने 15 को 30 कर दिया था, राइट। एंड मोटर व्हीकल अगर आप ऑन हायर परचेज उस पर रन कर रहे हैं तो 15% है, उस पर 30% है इनका ना, तो इन्होंने उसको कर दिया है 45%, राइट। हम यहाँ पे अगर देखें तो मोटर टैक्सेस, मोटर बिजनेस, डॉरिस, यूसी बिजनेस और रनिंग टाइम और हायर, तो उसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन है 30, लेकिन इन्होंने अगर आपने इस पीरियड के दौरान खरीदी है 23 अगस्त 2019 और 2020 के अकॉर्डिंग खरीदी है तो आपको 45% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये और केसेस में एप्लीकेबल होता है जब आपका कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट देती है, किसी मशीनरी पे देती है, स्टार्टअप पे देती है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ेगा। मोटा मोटा आपकी ये सारे रेट्स हैं जो आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ हो जाएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली इसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। सो अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट में, जो है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो ऑलमोस्ट एवरी जगह पे यूज़ होता है।
और आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इसके क्या क्या कॉलम्स हैं मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख दिया, टाइप ऑफ एसेट लिख लिया है, ओपनिंग WDV क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग क्या है, आपने एडिशंस क्या किए हैं उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैं इसको आपको इसके साथ आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सपोज करो आपने एडिशन मोर देन 180 डेज़ का है तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगी ये रेट के अकॉर्डिंग, राइट। अगर आपका एडिशन लेस देन 180 डेज़ का है तो आपको हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगी, मीन्स 40 का 20 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमने इसको 2 कॉलम बनाए हुए हैं। इस पे देखो आपको फुल मिलेगा, इस पे फुल मिलेगा, इस पे हाफ मिलेगा। और अगर कोई आपकी डिलीशंस होती हैं, सोल्ड ऑफ असेट्स होती हैं, तो ओपनिंग WDV में ही माइनस हो जाएंगी, राइट। तो आपकी फुल डेप्रिसिएशन, कुछ डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको ना डिलीशंस पे। तो ये इसके कॉलम में राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी डिलीशन, तो हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये देखिए। तो इसमें डेप्रिसिएशन पे फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, सपोज करो कंप्यूटर में पेरिफेरल्स का हम एक बार चार्ट से रेट चेक कर लेते हैं। क्या इसका डेप्रिसिएशन, इसका रेट है 40%, राइट। तो 40% लगाया हुआ हमने। तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग WDV में मैंने ये क्या प्लस किया, C11 प्लस किया, जिससे बन गया ये फुल है इंटू F11 जो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, राइट। देन मैंने D11 जो लेस देन 180 डेज है उसको कर दिया हाफ, F11 डिवाइड बाई 2, तो इसका हाफ हो गया, राइट। तो इसका फुल और इसका हाफ। तो इस तरीके से ये डेप्रिसिएशन का हर जगह पे मैंने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया हुआ है। इसके रेट्स अगर हम चेक करेंगे एक बार दोबारा से, सपोज करो इलेक्ट्रिक एंड फिटिंग्स पे या फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे, तो ये 10% का रेट अप्लीकेबल है, राइट। तो हमने 10% का रेट यहाँ पे लगाया हुआ है। फर्नीचर एंड फिक्सचर अगेन दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस फर्नीचर, तो यहाँ पे अगेन 10% ही है। और मोटर व्हीकल पे आपको याद होगा 15% है। हम कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं विच इज़ 15%। ऑफिस इक्विपमेंट अगेन इट इज अंडर द प्लांट एंड मशीनरी, तो अब इस पर 15% कैलकुलेट कर रहे हैं। और साइकिल भी हम प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका 15% डेप्रिसिएशन रेट है, राइट। तो ये सारे रेट मैंने लिख लिए, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे ईजीली ना। कोई भी रेट्स जो आपको कुछ पता करना हो तो आपको ईजिली ये सारे रेट्स अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ये सारे रेट्स लिख लिए मैंने, और ये डेप्रिसिएशन निकल के आ गया और ये बैलेंस निकल के आ गया। और ये आपको क्लोजिंग WDV बोल सकते हैं इसको ना, तो नेक्स्ट ईयर आपकी ओपनिंग WDV बन जाएगी। तो हर साल ये डेप्रिसिएशन पे आपको इनकम टैक्स में आपको एज अ एक्सपेंस क्लेम हो जाएगा, राइट। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप ये डेप्रिसिएशन के ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट का डिडक्शन मिलेगा। माइट बी इट इज मोर देन योर द नॉर्मल कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन, बट इज माइट बी लेस। सो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि आपका डेफर्ड टैक्स भी कैसे कैलकुलेट होगा। वो आने वाले समय में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इज डेफर्ड टैक्स, राइट। सो फॉर नाउ ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये हमारे एडिशंस हो गए, ये ओपनिंग WDV हो गई, ये क्लोजिंग एसेट्स हो गई, राइट। आई थिंक डेप्रिसिएशन के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करके बताएं। और आपको ये पूरी तरह से अगर सही लगा और आप कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन के बारे में जानना चाहते हैं, कंपैरिजन एक देखना चाहते हैं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पिन करके बता सकते हैं। आई विल अकॉर्डिंगली मेक द सेपरेट वीडियो ऑन कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन चार्ट एंड उसका कंपैरिजन करके बता देंगे आपको, राइट। और आपको डेफर्ड टैक्स के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। सो आई विल मेक द वीडियो अकॉर्डिंगली, राइट। सो ओके भाई, ओके गाइस, थैंक यू फॉर नाउ, आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो, बाय, थैंक्स।